अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ का, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने हुए बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसके अलावा 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, पास्ट पेपर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर वो आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो चैनल में जाने के बाद आप लोग कोर्स या प्लेलिस्ट के सेक्शन से उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ डेली जॉब्स की अपडेट भी शेयर करता हूँ, तो आप लोगों ने फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसका पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट। एक कंप्यूटर जो है वो किसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकता? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके बगैर कंप्यूटर फंक्शन कर सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स हो गया, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेज़न इज़ द बेस्ट एग्जांपल डैश साइट। अमेज़न जो है ये एक वेबसाइट है, ठीक है। ये उन्होंने यही पूछा है कि ये एक बेस्ट एग्जांपल किसकी है? ये ई कॉमर्स की साइट है, ठीक है, ई कॉमर्स की एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, इस पे ऑनलाइन शॉपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर हम लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस इज़। एम एस डॉस जो है ना ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए बनता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, और ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमने पीछे लास्ट लास्ट स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन भी पढ़ा था कि अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू स्टैंड फॉर। इसका करेक्ट आंसर है डी, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके अलावा बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HTML का स्टैंड फॉर क्या है। इसका फिर करेक्ट आंसर बनता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वेबसाइट बनाने में ये एज जो है जैसे वेबसाइट्स की ढांचा होता है ना, ठीक है, उनको तैयार करने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a light sensitive device that converts drawing, printed text or other images into digital form। एक ऐसी जो डिवाइस, ठीक है, जो हमारी ड्राइंग्स, जो हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट को और हमारी इमेजेस को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, वो क्या है जी? वो है स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज। अगर एक कंप्यूटर के पास एक से ज़्यादा प्रोसेसर है तो उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है, आंसर है इसका मल्टी प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर बनता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये किसी किस्म की हाई और लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, एक गीगाबाइट किसके इक्वल है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1024 बाइट मेगाबाइट, ठीक है। इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, 1 किलोबाइट इज़ इक्वल टू, 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के इक्वल है। इनको आप लोगों ने वीडियो पास कर लेना है और अच्छे से एक बार याद कर लेना है। 1 मेगाबाइट जो है वो 1024 किलोबाइट्स के इक्वल है, ठीक है। 1 गीगाबाइट जो है वो 1024 मेगाबाइट के इक्वल है। 1 टेराबाइट जो है वो 1024 जीबी यानी गीगाबाइट्स के इक्वल है, ठीक है। ये यानी अगर 1024 गीगाबाइट हों, ठीक है, तो वो मिलके 1 टेराबाइट बनाते हैं, या 1024 मेगाबाइट हो तो वो मिलके 1000 जीबी बनाते हैं। 1024 किलोबाइट हो तो वो मिलके 1 MB बनाते हैं, ठीक है, 1 मेगाबाइट बनाते हैं।
1024 बाइट्स हों, ठीक है, तो वो 1 केबी यानी 1 किलोबाइट बनाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर था 1 गीगाबाइट जो है वो कितने के इक्वल है, वो है 1024 मेगाबाइट के इक्वल। अगला क्वेश्चन है जी, विच वन इज़ फास्टर, इनमें से कौन जो है वो फास्टर है। इसका करेक्ट आंसर है सी, कैशी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोगों ने एक बार नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्स्ट एडिटर, इनमें से कौन सा टेक्स्ट एडिटर है। इसका करेक्ट आंसर है, आई होप मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है नोटपैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं हम। इसका करेक्ट आंसर है एंटर की प्रेस करते हैं न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक एक्स इज द एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डॉक एक्स जो है ये किस की फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ए, एम एस वर्ड। और एक्स एल एस एक्स, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन है, फाइल फॉर्मेट है इसका। पी पी टी एक्स, ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन या इसकी फाइल का जो है वो फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर कॉपीराइट सैम्बल वी यूज़, अगर हम कॉपीराइट सैम्बल का को इस्तेमाल करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है, या कहीं, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सी कीज़ की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी आप दबाएंगे तो आप लोगों को कॉपीराइट का सैम्बल जो है वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु को फाउंडेड हॉटमेल इन 1996 एंड देन सोल्ड इट टू माइक्रोसॉफ्ट। इसका करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, अ वेब पेज हैज़ यूनिक एड्रेस कार्ड, एक वेब पेज के पास यूनिक एड्रेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन नेम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा यूआरएल, बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है बी, यूआरएल। आईपी एड्रेस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये एक, जब इंटरनेट के ऊपर एक डिवाइस कनेक्ट होती है तो उसका एक डिवाइस का ये यूनिक एड्रेस है, ठीक है। इसको भी आपने देख लेना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका स्टैंड फॉर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज, इनमें से इन फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला जो है वो एक्सेल नहीं कैलकुलेट कर सकता। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये वैल्यू है, ठीक है, ऐसे वैल्यूज हम फार्मूलाज में इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डबल साइडेड डीवीडी कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ, इसका करेक्ट आंसर है सी, 9.4। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है बी, आप F5 प्रेस करेंगे और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे पास पेपर्स में ये रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।